आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है, मतलब हमें समस्या क्या दी है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत मतलब कांस्टेंट, ठीक है, वो बदलता नहीं है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 7 है, यहाँ पर ये वाला 7, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना जो नियत किराया है, माना नियत किराया, ठीक है, और नियत किराया कितने दिन के लिए है, 3 दिन का जो है, ठीक है, 3 दिन के लिए। वो किसके बराबर है, वो बराबर है x रुपए के, ठीक है। यानी 3 दिन का जो नियत किराया है वो x रुपए है, ठीक है। और अतिरिक्त किराया जो है, अतिरिक्त किराया, ठीक है, जो कि अलग अतिरिक्त दिन के लिए है, अतिरिक्त दिन के लिए मतलब 3 दिन से अलग जो है अतिरिक्त दिन के लिए, वो हमने मान लिया क्या है, y रुपए है, ठीक है। अब देखिए, सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं। तो देखिए, 7 दिन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 दिन प्लस 4 दिन के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 दिन का किराया तो क्या है, नियत है, जो कि कितना है, x रुपए है, जबकि ये 4 दिन का किराया कितना होगा। देखिए, 3 दिन का किराया तो x रुपए हो गया, ठीक है, और एक दिन अलग जो है वो y रुपए है, एक दिन का अलग का किराया, और उसने 4 दिन तक उस किताबों को रखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणा में y, ठीक है। और ये कुल रुपए उसने किसके बराबर दिए, 27 रुपये के बराबर उसने दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x + 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। फिर दूसरी एक लड़की है सूसी, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, तो अगर हम 5 दिनों को 3 और 2 में तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 5 को, तो इसका मतलब इसमें x रुपए तो किसके हो जाएंगे, 3 दिन के लिए, ठीक है। ये सरिता के लिए था, सरिता ने जो रुपए दिए उसके लिए, और ये सूसी के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, सूसी के लिए। तो सूसी ने x रुपए 3 दिन के लिए दिए और 2 दिन उसने अतिरिक्त दिन रखा, तो एक अतिरिक्त दिन का कितने रुपए है किराया, y रुपए, तो 2 दिन का अतिरिक्त कितना हो जाएगा किराया, 2 गुणा में y, और ये कुल मिला के उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए हैं, तो ये 21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई x + 2y किसके बराबर है, 21 के बराबर है। ये हो गई हमारी समीकरण 2। देखिए, तो अब हमने समीकरण तो बना दिए, उन्होंने कहा था कि समीकरण युग्म बनाइए, वो हमने बना दिए, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब उनका अस्तित्व तो है, तो विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका हल जो है कौन सी विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। लोप का मतलब होता है उसे गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समीकरण 1 में से किसे घटा दूंगा, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटा दूंगा। तो जब समीकरण 1 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए, x + 4y बराबर 27 है, और x + 2y बराबर कितना है, 21 है, ठीक है। तो जब मैं घटाऊंगा तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, यह माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो x से x कट जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा 21 - 2y, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 21 - 2y का मान है 6, तो
तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो 15। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 दिनों का नियत किराया है वो तो 15 रुपये है, और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितने हैं, 3 रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, ठीक है, कितने रुपए आ गया ये हमारा, 15 रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, ये आ गया हमारे पास 3 रुपये। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।